बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिक एंड वी आर द कंसेप्ट बिल्डर। हम कंसेप्ट बिल्ड करने वाले हैं। कुछ दोस्तों ने बताया है कि आप अपना तारुफ भी करते, तो हर वीडियो में तो मैं तारुफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत अपना तारुफ करा देता हूँ। मेरा नाम तारिक अज़ीज़ है। मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और DAE इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई है। ऑप्टिकल फाइबर जॉइंटिंग एंड ट्रांसमिशन का सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है। रेडियो एंड टीवी मैकेनिक्स बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से लिया हुआ है और इसके अलावा हायर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस भी किया हुआ है। तो अपने मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरे। एरे एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। सी में, C++ में, जावा में या आर्डुइनो में आपको एरे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और इसको आप ज़रूर समझें कि एरे बेसिकली आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे और एरे का मकसद क्या होता है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है। इसका नाम टाइमर है। इसमें एक वक्त में मैं सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पर 100 है। इस तरीके से एक काउंट का वेरिएबल यहाँ पर मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर मैं एक टाइम में सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ और वो 6 है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे ऐसा वेरिएबल चाहिए जिनमें एक वक्त में मैं एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकूं, तो यहाँ पर मुझे एरे की ज़रूरत है। एरे वो वेरिएबल होता है जो कि एक से ज़्यादा वैल्यू एक टाइम में हम इसमें स्टोर कर सकते हैं और इनके जो तमाम एलिमेंट हैं ये एक इंडेक्स वाइज स्टोर होंगे, सीक्वेंस के साथ स्टोर होंगे। इंडेक्स का क्या मतलब है? पहला जो आइटम इसका होगा यहाँ पर 2 है तो ये इंडेक्स नंबर 0 पर होगा। दूसरा आइटम 7 है, ये इंडेक्स नंबर 1 पर होगा। तीसरा आइटम 4 है, ये इंडेक्स नंबर 2 पर होगा। यानी 0 से स्टार्ट लेगा और जितने भी आइटम्स है उसको इंडेक्स वाइज एरे में हम स्टोर कर सकते हैं। ये सिंपल वही प्रोग्राम है जिनमें हम एलईडी को ऑन ऑफ करते हैं। बस यहाँ पर मैं रैंडमली एलईडी को ऑन ऑफ करता हूँ। रैंडम का मतलब है कि एक सीक्वेंस के साथ नहीं कि 2 3 4 5 6 नहीं, रैंडमली मैं किसी एक एलईडी को ऑन भी करता हूँ और उसको ऑफ भी करता हूँ। यहाँ पर हमारा बेसिक मकसद जो है वो एरे है। एरे जिस तरह यहाँ पर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं और इसके बाद हम उसका नाम लिखते हैं। बिल्कुल एरे को डिक्लेयर करने के लिए इसका डेटा टाइप लिखते हैं। यानी इस एरे में हम सिर्फ इंटीजर डालेंगे। ये तमाम के तमाम इंटीजर्स है और एरे के डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पर एरे का नाम अपनी मर्ज़ी का आप दे सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब आप ये डालेंगे और कंपाइलर ये लाइन पढ़ेगा तो उसको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये बेसिकली एक आम वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे डिक्लेयर हो रहा है। और साथ में इसमें जब मैं इस वैल्यू पुट करना चाहता हूँ तो मैं करली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरीके से। और ये जो इंडेक्स वाइज इसमें स्टोर होंगे तो ये लोकेशन 0 है, लोकेशन 1 है, लोकेशन 2 है। और इसी लोकेशंस की मदद से हम इस आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। चूँकि आर्डुइनो है, यहाँ पर पिन्स है। आर्डुइनो के अलावा अगर आप दूसरे एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो एरे तब भी आपको बहुत कारआमद होंगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, जिसके लिए सी में, C++ में, जावा में एरे है, जबकि पैथॉन में लिस्ट है। लिस्ट को आप एज एन एरे भी पैथॉन में यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब मैंने यहाँ पर एक एरे बनाई और ये मेरे पिन्स है जो इसमें मैंने पुट किए हैं और इस पिन्स पर मेरे एलईडी कनेक्टेड है। टाइमर की मदद से मैं डिले फंक्शन को कंट्रोल करूँगा। 100 मिलीसेकंड के लिए उसको पास करूँगा और काउंट की मदद से मैं कुछ काउंटिंग करूँगा, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। ये सेटअप का फंक्शन है और ये वॉइड है। हमने फंक्शन पर आपको बताया भी था, एक वीडियो भी बनाई थी। फंक्शन पर हम एक और वीडियो भी बनाएंगे। ये वॉइड का मतलब है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर यहाँ पर मैं इंट लिख दूँ तो ये फंक्शन अभी एक इंटीजर टाइप रिटर्न करता है, और अगर यहाँ पर मैं फ्लोट लिख दूँ तो ये फंक्शन अभी एक फ्लोट डेटा टाइप रिटर्न करता है। लेकिन ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसलिए यहाँ पर वॉइड लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं।
जब आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और करली ब्रैकेट्स लगाकर, तो ये आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके लिए अपने फंक्शन के नाम के साथ आपने एक सेमीकोलन लगाना है, तो वहाँ से आपका फंक्शन जो है कॉल हो रहा है। जिस तरह ये पेन मोड का फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, तो लास्ट में ये सेमीकोलन जो है मैंने लगाया हुआ है और ये 2 पैरामीटर्स मैंने इसको पास किए। ओके, तो एरे की बात करते हैं। एक फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप हमने पहले भी यूज़ किया था, यहाँ पर हम इसको एरे पर अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर लूप में मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, इसको दिस पेन का नाम दिया। यह एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, इसमें हम सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू इसको हमने 0 असाइन कर दी है। ये जो है यहाँ तक है एंड दिस पेन, ये डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है, और जब मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूँ तो ये इनिशियलाइजेशन है। तो मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया और साथ ही इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। इसको मैंने 0 वैल्यू पुट कर दी। इसमें 0 है दिस पेन में, अभी 0 लेस देन काउंट, काउंट में यहाँ पर 6 है, तो 0 काउंट से लेस है। फर्स्ट टाइम कंट्रोल आएगा तो यहाँ से यहाँ लूप की फॉर लूप के बॉडी में जो है ये यहाँ पर कंट्रोल ट्रांसफ़र किया जाएगा। और दिस पेन में क्या है, अभी दिस पेन में 0 है, ये 0 है। 0 लोकेशन पर एरे है, ये एरे के 0 लोकेशन पर कौन सा पेन है, ये पेन नंबर 2 है। इसको आउटपुट डिक्लेयर कर दें। दोबारा कंट्रोल यहाँ पर इस तरफ से नहीं आएगा, बल्कि दोबारा कंट्रोल यहाँ से आएगा और इसमें 1 का इजाफा किया जाएगा। दिस पेन में 0 था, अभी इसमें 1 का इजाफा हुआ है, तो ये 1 हो चुका है। 1 लेस देन 6, इसमें 1 है और इसमें 6 है। 1 लेस देन 6, यस। यहाँ पर 1 है, 1 लोकेशन पर पिन नंबर 7 है, इसको भी आउटपुट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से फिर इसमें 1 का इजाफा किया जाएगा और इस तरीके से तमाम पिन्स को आउटपुट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बिल्कुल सिंपल और एक लाइन की मदद से। यहाँ पर अगर ये एरे ना होता तो मैं 1 2 3 4 5 6 ये में 6 वेरिएबल्स मुझे डिक्लेयर करने पड़ते, लेकिन एरे की मदद से मैं सिर्फ एक वेरिएबल में इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर सकता हूँ, और ये बेसिक एडवांटेज है एरे का। जब इसमें वैल्यू 6 आता है, यानी प्लस प्लस होता जाएगा, जब 6 हो जाएगा तो 6 लेस देन 6, यहाँ पर यह कंडीशन गलत है, फॉल्स है, तो कंट्रोल जो है इस बॉडी में नहीं आएगा, बल्कि इस लूप को एग्जिट कर दिया जाएगा और कंट्रोल लूप को दिया जाएगा। यहाँ पर दोबारा मैं दिस पिन को, इसी वेरिएबल को मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको 0 वैल्यू असाइन कर दिया है। दिस पिन लेस देन काउंट, काउंट में 6 है, इसमें 0 है। फर्स्ट टाइम ये दिस पिन प्लस प्लस एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्लस इक्वल टू 1, ये भी सेम यही काम करेगा। तो ये कंडीशन ट्रू है, इसमें 0 है, इसमें 6 है, 0 लेस देन 6, तो यहाँ पर ये लाइंस जो है ये एग्जीक्यूट होंगे। दिस पेन में 0 है, 0 लोकेशन पर एलईडी 2 पिन पर लगी हुई है, तो ये हाई हो जाएगी, यानी ब्लो हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। टाइमर जो है यहाँ पर हम थोड़ा पास करते हैं 100 मिलीसेकंड के लिए, और इसी पिन को हम यहाँ पर लो कर रहे हैं। कंट्रोल दोबारा यहाँ पर आएगा, 0 से ये 1 हो जाएगा। 1 लेस देन 6, काउंट में 6 है, यस, कंडीशन ट्रू है। अभी 1 लोकेशन पर पिन नंबर 7 है, इस पर जो एलईडी लगा हुआ होगा वो ऑन हो जाएगा, फिर 100 मिलीसेकंड के लिए डिले कर दिया जाएगा, फिर ये लो कर दिया जाएगा। इसमें 1 का इंक्रीमेंट किया जाएगा, 0 1 2, अभी 2 है तो 2 लेस देन 6, यस, और इसी तरीके से ये तमाम एलईडीज़ जो है ये ऑन हो जाएंगे, और उसके बाद ये रैंडमली, यानी मैं इसकी लोकेशन की मदद से इनको एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एरे 0 1 2 3 4 5 और इसके लोकेशन पर जो पिन्स है उसको मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पर जब एक एक का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर जब 6 आएगा तो 6 लेस देन काउंट, यानी 6 लेस देन 6, नो, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो इस फॉर लूप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट फॉर लूप पर हमारा कंट्रोल आएगा। यहाँ पर काउंट में क्या है, दिस पेन में क्या है, अभी दिस पेन में यहाँ पर
6 है। यहाँ पर दिस पेन में मैं काउंट में क्या है 6 है, 6 माइनस 1। या तो आप ये कर सकते हैं या आप यहाँ पर सिर्फ इसको 5 भी कर सकते हैं। तो दिस पेन इज इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको 5 इनिशलाइज कर रहा हूँ 5 से स्टार्ट लेगा, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर इक्वल नहीं है तो ग्रेटर तो है, तो ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर क्या है, अभी 5 है, दिस पेन में 5 है, 5 लोकेशन पर हमारा पेन नंबर 3 है। इस पर जो एलईडी लगा हुआ होगा वो हाई हो जाएगा और उसके बाद पास कर दिया जाएगा 100 मिलीसेकंड के लिए, फिर इसको लो कर दिया जाएगा और फिर इससे एक माइनस कर दिया जाएगा। यानी इसमें 5 था, अभी इसमें 4 है। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है 0 से, यस। तो इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इसमें इस टाइम 4 है, 4 लोकेशन पर जो है 5 नंबर पिन है। और इस तरीके से ये तमाम एलईडी को इस तरह हाई कर दिया जाएगा और लो कर दिया जाएगा। और इसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो ये हमारा लूप फंक्शन का लास्ट यानी बॉडी का एंड है। तो यहाँ से कंट्रोल दोबारा वापस यहाँ पर आएगा और यहाँ से ये एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट होगी। यहाँ पर कंसेप्ट एरे का है। एरे का जो मैं अभी यहाँ पर एरे का कोई भी वैल्यू जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 0 देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है लेकिन सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। एरे 0 पर मैं इस लोकेशन पर कोई वैल्यू को पुट करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं 100 पुट करना चाहता हूँ, तो एरे के आइटम को मैं इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर 2 की बजाय अब 100 आएगा। अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्रिंट कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि एरे के आइटम्स को हम इसके इंडेक्स के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं 3 लिखूँगा तो आपके ख्याल में कि ये कौन सा पिन होगा? तो 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर मैं 6 की बात कर रहा हूँ, लोकेशन नंबर 4 की। चूँकि ये 0 से स्टार्ट होगा तो ये लोकेशन नंबर 4 होगा। यहाँ पर मैं 6 की बात कर रहा हूँ। तो एरे को इस तरीके से हम वैल्यू दे भी सकते हैं और एरे की मदद से हम इस तरीके से इन वैल्यूज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा एरे के बारे में। इस पर मज़ीद भी बात फिर करेंगे। अगर नेक्स्ट एग्जांपल में एरे हमारे सामने आया तो इस पर बात करेंगे। C++ का मैं कोर्स है वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसको फिर हम मज़ीद डिटेल के साथ भी करेंगे। अगर आपकी कंसेप्ट में थोड़ी बहुत बेहतरी आ रही है तो हमारे सब्सक्राइबर बनिए और यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।